अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन नंबर 2 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे हमें कुछ पॉलीगॉन्स गिवन है और यहाँ पे 4 साइडेड है, ठीक है, यानी कि 4 साइडेड फिगर है 1 2 3 4। 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल फिगर भी कहते हैं। यहाँ पर भी 4 साइड है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ये पेंटागन है। और इस तरह 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 साइडेड। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम पार्ट ए देखें तो इसमें देखें यहाँ पे ए डिग्री है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये ए डिग्री कितने के इक्वल है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जब भी कोई शेप होता है और उसके इनसाइड जो एंगल्स बन रहे होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, क्योंकि ये देखें शेप के इनसाइड है, इनसाइड यहाँ पे ये एंगल्स बन रहे हैं। तो जो शेप के इनसाइड एंगल्स बनते हैं इन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। यहाँ पे ए जो अननोन है इसको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये इंटीरियर एंगल का सम पता हो। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल को जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। इस तरह हम इंटीरियर एंगल का, ये जो इंटीरियर एंगल है इसका टोटल सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम ए की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करवाती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताती भी जाऊंगी कि किस तरीके से करना है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास फिगर गिवन है ये एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, जिसकी 4 साइडेड होती हैं, वो एक क्वाड्रिलेटरल फिगर कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 साइडेड फिगर है, 4 एंगल्स बन रहे हैं इसमें, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ interior angle of quadrilateral। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। अब यहाँ पे n क्या है, n मैंने आपको बताया था, n जो है वो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 4 - 2 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 को 2 से, 2 0 0, 2 8 16 और 2 1 2 3। यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री, यानी कि जो टोटल सम है वो 360 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डिग्री प्लस 62, यहाँ पे 62 है ना, यहाँ पे 62 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 110 डिग्री। और ये इक्वल हम किसके रखेंगे, 360 डिग्री के, क्योंकि टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम आया था वो 360 डिग्री था। यहाँ पे हम 360 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं 110 78 और 62 को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 10 जगह 5 और यहाँ पे 2। यहाँ पे आ जाएगा ए डिग्री प्लस इनको ऐड किया है तो 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे ए अननोन है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम 250 को दूसरी तरफ मूव करेंगे, तो ए डिग्री इज इक्वल टू 360। यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। इसको जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये आंसर भी करेक्ट है यहाँ तक। और अगर हम डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे, डिग्री डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगी, a इज इक्वल टू 110।
ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी देखें, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है और इसमें भी 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते हैं। उसके लिए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n यहाँ पे 4 साइडेड फिगर है, यानी कि 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 360 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए b है अननोन और यहाँ पे भी b है। 2b डिग्री प्लस b डिग्री प्लस 78 डिग्री और प्लस 84 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल रखेंगे 360 डिग्री का। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है 1 है। 2 + 1 ये हो जाएगा 3b डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 84 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम ऐड करवा लेते हैं, तो 3b डिग्री प्लस इसको ऐड करते हैं 78 प्लस 84, यहाँ पे आ रहा है 162 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहले हम 3b को फाइंड करते हैं और 162 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो 3b डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 162। यहाँ पे हम इसको माइनस करवाते हैं, 360 माइनस 162, तो यहाँ पे आ जाएगा 198। तो इधर ही करवा लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3b डिग्री इज इक्वल टू 198 डिग्री। अब हमें यहाँ पे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। जब हमें b की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम डिवाइड करवा देंगे इसको 3 से, इसको भी यहाँ से 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और इसको भी डिवाइड करवा लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ रहा है 66 डिग्री, तो 3 × 1 = 3 और यहाँ पे आएगा 66। b डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री करेंगे तो डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू 66। पार्ट सी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फिगर गिवन है, यहाँ पे देखिए जो फिगर गिवन है इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 साइडेड फिगर है और 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ठीक है, 5 साइडेड है तो इसको हम पेंटागन कहेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n यहाँ पे साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 5 साइड्स हैं, तो 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सो कर लेते हैं 180 डिग्री को 180 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 × 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 540, तो ये आ रहा है 540 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे अननोन वैल्यू जो यहाँ पे c है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे
2c डिग्री प्लस c डिग्री प्लस 101 डिग्री प्लस 152 डिग्री प्लस 38 डिग्री। ठीक है, और ये इक्वल किसके है? ये इक्वल है 540 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 2 + 1 ये हो जाएगा 3c डिग्री प्लस 101 डिग्री प्लस 152 डिग्री प्लस 38 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। इसको ऐड कर लेते हैं। 101 प्लस 152 प्लस 38। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 291। 3c डिग्री प्लस 291 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। 291 इस तरफ मूव हो जाएगा तो 540 डिग्री माइनस 291 डिग्री। माइनस करते हैं 540 माइनस 291, तो यहाँ पे आ जाएगा 249। तो 3c डिग्री इज इक्वल टू 249 डिग्री। यहाँ पे हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए। जब c की वैल्यू चाहिए तो हमें 3 यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे। इसको भी डिवाइड करेंगे 3 से, और इसको भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 83 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और 3 83 से आता है 249। तो c डिग्री इज इक्वल टू 83 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे तो डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर ठीक है, और c इज इक्वल टू 83। ये हो गया इसका आंसर। अब कर लेते हैं हम लास्ट पार्ट। पार्ट डी में यहाँ पे देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 साइडेड फिगर को हम हेक्सागोन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n यहाँ पे साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे 6 साइड है, तो 6 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, 720 डिग्री। सही है, यानी कि इन सब का जो इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है 720 के। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए d है, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो हमें d फाइंड करना है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखते हैं 4d प्लस ये वाला 4d प्लस ये वाला 5d, यहाँ पे और d वाला ये रहा 4d। ठीक है, और उसके बाद है प्लस 108 डिग्री प्लस और 102 डिग्री, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये इक्वल है 720 डिग्री के। डिग्री लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो d है इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 + 4 8, 8 12 17। यहाँ पे आ जाएगा 17d डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 102 डिग्री, जो कि इक्वल है 720 डिग्री के। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 108 102 को, 10 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 17d डिग्री प्लस 210 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। 210 डिग्री को इस तरफ मूव करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 210 डिग्री। इसको माइनस करवा लेते हैं। 720 माइनस 210, तो ये हो जाएगा 510।
तो 17D डिग्री इज इक्वल टू 510 डिग्री। यहाँ पे हमें सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड 17 से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे b और यहाँ पे b, 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरफ करवा रही हूँ मैं, और इसको भी डिवाइड करवा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पे आ रहा है 30, 3 1 17 और 17 30 जा। तो d डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे तो डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा d इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया इसका आंसर। सही है। हेक्सागोन यानी कि n इज इक्वल टू 6 साइडेड फिगर है ये। यहाँ पे पेंटागन था तो n इज इक्वल टू 5 यानी कि 5 साइडेड फिगर थी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अननोन की वैल्यू जब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें इंटीरियर एंगल, टोटल इंटीरियर एंगल का सम पता हो। ठीक है, जब सम हमें पता होगा तो माइनस करके वहाँ पे हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।